उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड का ये जो नोटिफिकेशन है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से रिलेटेड है। और ये जो उड़ीसा का एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, इस एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंडर बहुत सारे ऐसे स्कूल आते हैं जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो वहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आपको मतलब वहीं पर नॉन एडेड जो सॉरी ये जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल होते हैं लेकिन सरकार उनको फंड करती है, तो वहीं पर ये वहीं के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर 1061 वैकेंसी हैं और जो सैलरी होगी आपकी 44,900 से स्टार्ट होगी। लेवल मतलब जो आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 10 पर मिलेगी। तो आप कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो? 18 मार्च से अप्लाई कर सकते हो और 18 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर इस पोस्ट बोटनी के लिए कितनी निकली हुई? केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमी, इंग्लिश, ये सारे यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है कि टोटल वैकेंसी कितनी किसके लिए निकली हुई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एज है, मिनिमम एज वो 21 साल दी हुई है और जो मैक्सिमम एज है वो 38 साल दी है। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी आपकी। और यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही आपका 1 जनवरी 2023 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपका जो भी जो मतलब 38 साल से ज़्यादा क्रॉस हो गए हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप उड़ीसा के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो या वीमेन हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पर्सन डिसेबल पर्सन होते हैं उनको भी उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है, 10 साल का है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो। और देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपने बीएड किया हो। कुछ पोस्ट के लिए बीएड जरूरी है, कुछ पोस्ट के लिए बीएड जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये बोला है कि जो बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी। कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो बीएड की पोस्ट है वो मैंडेटरी नहीं है? कॉमर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तब जरूरी नहीं है। एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलॉसफी, तो इन सब्जेक्ट के लिए और भी सब्जेक्ट दिए हुए यहाँ पर, जैसे उर्दू एक सब्जेक्ट हो गया, तेलुगु सब्जेक्ट हो गया, तो इनके लिए यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बीएड कंपलसरी मैंडेटरी है, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जियोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ये जो बीएड है ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक तो रिटर्न होगा और दूसरा असेसमेंट होगा। असेसमेंट कैसा होगा कि भाई हमें 10th में आपको कितने मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे, अभी देखेंगे हम। तो पहले देख लेते हैं रिटर्न टेस्ट के बारे में। तो जो इसका जो रिटर्न टेस्ट है देखिए यहाँ पर ये 150 मार्क्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस का ये पेपर आएगा आपका एमसीक्यू की फॉर्म का। एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा और अगर आप गलत कर देते हो क्वेश्चन को तो आपके 0.5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा और ये जो टाइम होगा ये OMR सीट पर आपसे मतलब पेपर होएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके सिलेबस के बारे में और देख लेते हैं कि द देयर शैल बी और रिटर्न टेस्ट ऑफ द, इसका जो सिलेबस है इन कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस, ये जो आपका जो सिलेबस है ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका सिलेबस भी दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है उड़ीसा की, तो मैं हम अभी देखेंगे, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। अब बात करते हैं कि जो असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, देखिए ये 150 नंबर का हो गया। फिर असेसमेंट टेस्ट के बारे में देखते हैं। असेसमेंट टेस्ट जो है आपका जो 50 नंबर का होगा। तो जैसे कि 10th क्लास में आपको कितने फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से पास हुए, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो तो ये टोटल 5 नंबर का है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप सेकंड डिवीजन से पास हुए तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं 12th। अगर 12th भी इन्होंने मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे और सेकंड डिवीजन वाले को 4 नंबर, थर्ड डिवीजन वाले को 3 नंबर। अगर बैचलर डिग्री की बात करें तो बैचलर डिग्री के लिए 10 नंबर का है टोटल
इसमें अगर आपको फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो 8 नंबर मिलेंगे, सेकंड डिवीजन वाले को यहाँ पर मतलब दे रखा है। अब देख ले पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ये टोटल 15 नंबर का रहेगा, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। अब बी एड के, तो बी एड का भी यही हाल है कि बी एड में भी टोटल आपके जो बी एड कितने का था, कितने आपको मिले, उसी हिसाब से परसेंटेज निकाल कर ये मार्क्स देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जैसे ये तो उनके लिए हो गया जो जिनके लिए बी एड कंपल्सरी है। अब यहाँ पर ये बोला गया कि जिनके लिए जिन सब्जेक्ट के लिए बी एड कंपल्सरी नहीं है, तो उनका टोटल 30 मार्क्स में से ही देखा 30 मार्क्स का ही असेसमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि बी एड कंपल्सरी नहीं तो 30 मार्क्स, और 50 में से केवल 30 मार्क्स का ही आपका असेसमेंट होगा। और ये सेंटर है आपके, जैसे बालासुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, तो यहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फीस जो है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए 500 रुपये है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो फिर 200 रुपये फीस। और सिटीजन होने चाहिए आप, आपको उड़ीसा बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, लिख और रीड करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया भी है कि भाई आपने 10th पास आउट हो उड़ीसा से, या फिर आपने मिडिल स्कूल उड़ीसा से किया है, उड़ीसा एज ए लैंग्वेज, तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और जो भी अप्लाई करेगा उसका जो कैरेक्टर है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर हो तो आपका जो कैरेक्टर है, चाहे ये बोले या ना बोले, आपको ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए। आप पर कोई भी ऐसे एलिगेशन ना लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ये बोला था जब ये एग्जाम कौन सी डेट को कंडक्ट होएगा, ये आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट को जो है एग्जाम कंडक्ट होएगा। अब जरा यहाँ पर और तो मेन इंफॉर्मेशन तो और कुछ नहीं है ऐसा, थोड़ा सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर सिलेबस के बारे में बोला था, मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने सिलेबस के बारे में क्या बोला था। देयर शैल बी अ रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस गिवन इन द वेबसाइट ऑफ द, ये सिलेक्शन बोर्ड जो है इसकी वेबसाइट पर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो, ऊपर से दूसरे नंबर का है। और यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है, आप जैसे सिलेबस पर क्लिक करोगे तो आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेट से आप मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। मैथमेटिक्स देख लेते हैं, तो आप मैथमेटिक्स पर जाओगे, यहाँ पर कहीं मैथमेटिक्स दे रखा होगा, तो मैथमेटिक्स पर जाकर आप जो है वो अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सपोज करो आप फिजिक्स के लिए हो, तो मैं फिजिक्स का आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का भी है इसमें, यहाँ पर जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, तो पॉलिटिकल साइंस का बस मैं एक दिखाना चाहता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखिए सिलेबस आ गया, जो अभी आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, ये सिलेबस है, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया है, और आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो इसी वेबसाइट से। आपको किसी भी कोई दूसरी वेबसाइट से नहीं अप्लाई करना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी से। एक्चुअली वो लिंक एक्टिवेट कर देते हैं कुछ, तो उस प्राइवेसी और बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं।